वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मापन। और इसमें हमें सबसे पहले ये समझना है कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो देखिए, भौतिक राशियाँ वे होती है जिनका मापन हम यथार्थतापूर्वक जिनका हम मापन कर सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जितनी भी राशियाँ हैं, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, वेग है, चाल है, घनत्व है, ये सभी क्या है? ये भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि हम इनका मापन कर सकते हैं, हम इनको मेजर कर सकते हैं। वह चीज़ जो हम मेजर नहीं कर सकते हैं वह हमारे लिए भौतिक राशि नहीं है। इसलिए भौतिक राशियाँ वे होती है जिनका हम यथार्थतापूर्वक यानी एक्यूरेसी से जिनका हम मापन कर सकते हैं, जिन्हें हम मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा। जैसे कि हम लंबाई को जो है किसी स्केल द्वारा, मीटर स्केल द्वारा नापते हैं, तराजू द्वारा जो है, या डिजिटल तराजू द्वारा जो है हम द्रव्यमान नापते हैं, घड़ी के द्वारा हम समय नापते हैं। तो इनका हम यथार्थतापूर्वक मापन कर सकते हैं, इसलिए ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ हैं। तो यही नहीं, बहुत सारी जो राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम कि भौतिक राशियाँ क्या हैं। कि वे राशियाँ, भौतिक राशियों की परिभाषा क्या होगी बच्चों? कि वे राशियाँ जिनका मापन हम यथार्थतापूर्वक कर सकते हैं। वे राशियाँ जिनका मापन यानी एक्यूरेसी से, बिना गलती के, वे राशियां जिनका मापन यथार्थतापूर्वक किया जा सकता है, वे क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे बच्चों? जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, ये सब क्या है? भौतिक राशियां, क्योंकि हम इनका यथार्थतापूर्वक जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापन कर सकते हैं। उदाहरणार्थ लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, वेग, बल आदि, ये सब क्या है? भौतिक राशियां। बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। तो वे राशियां जिनका मापन हम यथार्थतापूर्वक कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे उदाहरणार्थ है लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, वेग है, ये सब क्या है? भौतिक राशियां। अब देखिए, भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां हम अगर उसका वर्गीकरण करें तो ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो भौतिक राशियां जो होती हैं इन्हें हमने दो प्रकार के वर्गों में डिवाइड किया है। मूल राशियां यानी हम इन्हें कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन्हें हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज। जिसमें हमें इन्हीं का काम होता है, तो हम इन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियों को फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेरिवाइव्ड क्वांटिटीज। अब हम इनको समझते हैं कि मूल राशियां क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। तो देखिए, मूल राशियां नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये वे भौतिक राशियां होती हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। ये अपने आप में पूर्णता जो होती है स्वतंत्र होती है, किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशियां। तो मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो अन्य किसी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। यह पूर्णता स्वतंत्र होती हैं और उन भौतिक राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। मूल राशियां यानी हम इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं,
पूर्णता क्या होती है, स्वतंत्र होती हैं। वे मूल राशियां कहलाती हैं। तो 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। तो अभी हम देख लेते हैं इनके उदाहरण। अगर हम कहेंगे तो हम लिखेंगे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, ताप, ज्योति तीव्रता आदि। ठीक है, 7 प्रकार की होती है मूल राशियां। तो वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, वे मूल राशियां कहलाती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज विच आर टोटली इंडिपेंडेंट। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसके एग्जाम्पल आप लोगों ने समझ लिए होंगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप। अब हम दूसरा समझते हैं जिसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां देखिए वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। ये पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती है क्योंकि इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें मूल राशियों की आवश्यकता होती है, और इन राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो देखिए ये जो 7 राशियां मूल राशियां और 2 पूरक मूल राशियां होती हैं, इनके अलावा बची हुई जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटीज होती हैं ये सभी व्युत्पन्न राशियां होती हैं। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि बल, वेग, घनत्व, क्षेत्रफल, ये सब जो है ये सब क्या होती है बच्चों, व्युत्पन्न राशियां होती है, क्योंकि इन्हें हम मूल राशियों से ही व्यक्त कर सकते हैं। ये मूल राशियों पर निर्भर करती है, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें मूल राशियों की आवश्यकता होती है, और इन्हें हम व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड क्वांटिटीज। सेकंड है व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, ये पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, वे पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, डेरिवाइड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। दे आर डिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, सो दे आर कॉल्ड एज डेरिवाइड क्वांटिटीज। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, वे पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, इसमें बहुत सारी है तो अनगिनत है, तो कुछ एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। वेग, चाल, घनत्व, क्षेत्रफल, आयतन आदि, दाब। अभी हम देखेंगे इसके बाद बहुत सी राशियां, अभी हम इतना ही एग्जाम्पल लिख रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गई व्युत्पन्न राशियां। अब चूंकि हमारा चैप्टर है मेजरमेंट, इस चैप्टर का हमारा इस यूनिट का नाम ही है मेजरमेंट, तो अब हम मापन क्या होता है ये देखते हैं। तो देखिए, किसी भौतिक राशि के मापन का अर्थ होता है उसका संदर्भ मानक से तुलना करना। संदर्भ मानक यानी रेफरेंस, जो स्टैंडर्ड आपको दिया है। जैसे कि यदि आप सब्जी लेने जा रहे हैं और आपने कोई भी 1 किलोग्राम, अगर आपने कहा कि भाई 1 किलो हमें सब्जी लेना है, तो 1 किलो सब्जी आप कैसे समझते हैं,
कि भाई एक किलो का बाट होता है, उससे हम कंपेरेबल करते हैं, फिर हम कहते हैं कि हाँ ये 1 किलो सब्जी है। क्योंकि उसके सिवा अगर अंदाज से हमें कोई दे दे कि भाई ये 1 किलो है, तो फिर हम उस पर बिलीव नहीं करेंगे, हम कह नहीं सकते कि 1 किलो है। क्यों? क्योंकि हम उसका संदर्भ मानक, अब जो 1 किलोग्राम है ये क्या है बच्चों? संदर्भ मानक। उतना अमाउंट की हमें सब्जी मिल रही है, हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये 1 किलोग्राम है। तो मापन का अर्थ क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि के मापन का अर्थ होता है उसका संदर्भ मानक से तुलना करना। तुलना कर रहे हैं हम, संदर्भ मानक क्या है यहाँ पर? 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम है संदर्भ मानक, मतलब रेफरेंस जो है स्टैंडर्ड दिया हुआ है आपको कि भाई 1 किलोग्राम सब्जी लेना है आपको, तो 1 किलोग्राम से आप तुलना करेंगे, फिर उससे तुलना करके आप बताएंगे कि ये 1 किलोग्राम है या नहीं। तो तभी आप बता पाएंगे कि वो जो भौतिक राशि आप जो ले रहे हो, 1 किलोग्राम क्वांटिटी ले रहे हो सब्जी की, वो सही है या नहीं। तो मापन का अर्थ क्या है कि किसी भी भौतिक राशि के मापन का अर्थ होता है उसका संदर्भ मानक से तुलना करना। तो यहाँ संदर्भ मानक क्या है बच्चों? 1 किलोग्राम। जो हमने बाट लिया है वो संदर्भ मानक। तो मापन यानी इसे हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट। तो मापन का क्या अर्थ होता है? मापन का अर्थ है किसी भौतिक राशि का संदर्भ मानक से तुलना करना। ठीक है, तो संदर्भ मानक क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर 1 किलोग्राम बाट। ठीक है ना, 1 किलोग्राम का जो बाट है ये हमारे लिए क्या है? संदर्भ मानक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस है। ठीक है, तुलना कर रहे हैं हम, किसकी तुलना कर रहे हैं? हम जो भी वेजिटेबल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, उसकी हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मापन हो गया, मेजरमेंट हो गया। क्योंकि इसके अलावा तो कोई मतलब है नहीं। हम अंदाज से अगर हम कहेंगे, कोई भी सब्जी वाला कहेगा अंदाज से कि भाई ये 1 किलोग्राम है, तो फिर हम उस पर बिलीव नहीं करेंगे। तो ये क्या है? मापन का अर्थ है किसी भी भौतिक राशि का संदर्भ मानक से तुलना करना। संदर्भ मानक क्या है? 1 किलोग्राम का बाट, जो आप जिसे आप कंपेयर करके समझ रहे हो कि हाँ ये 1 किलोग्राम सब्जी है। अब हम अगला देखेंगे कि मात्रक क्या होता है। ठीक है, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक है। ठीक है, कि किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए जो हम संदर्भ मानक प्रयुक्त करते हैं उसे हम उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। ये समझना जरूरी है कि मात्रक क्या है। इसे हम क्या कहते हैं? यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस चैप्टर के लिए। तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। कि किसी भौतिक राशि के मापन पे हमें मेजरमेंट करना है तो हमें मात्रक आवश्यक है। प्रयुक्त जो संदर्भ मानक है, जो स्टैंडर्ड हमने तय किया है, ठीक है, स्टैंडर्ड संदर्भ मानक को उस भौतिक राशि का हम क्या कहते हैं बच्चों? मात्रक कहते हैं। इसको हम समझ लेते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त जो संदर्भ मानक हम तय करें, जैसे हम सब्जी के लिए 1 किलोग्राम का बाट यूज कर रहे हैं, 500 ग्राम का भी यूज कर रहे हैं, आधा किलो का भी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे? ये क्या होंगे? संदर्भ मानक, स्टैंडर्ड है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। जैसे कि हमें कपड़ा लेना है तो हमें 1 मीटर स्केल लंबा जो है होता है, एक छड़ होती है जिससे हम कंपेयर कहते हैं करके कहते हैं कि हाँ ये 1 मीटर है या 2 मीटर है। तो ये 1 मीटर जो है ये क्या हो गया? संदर्भ मानक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हम संदर्भ मानक जो यूज करते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? किसी भौतिक राशि का मात्रक यानी यूनिट, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि सब्जी के लिए हम 1 किलोग्राम का बाट यूज कर रहे हैं, आधा किलो का भी होता है, तो ये सब क्या है? उसके मात्रक है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मात्रक, संदर्भ मानक यानी स्टैंडर्ड जो हम यूज कर रहे हैं।
अब हम अगला देखेंगे, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। जैसे कि कोई भी भौतिक राशि आप कोई भी ले लो, कि हम कह रहे हैं कि भाई लंबाई, इस बेंच की लंबाई जो है आपको, अब हम बोल रहे हैं कि इस बेंच की लंबाई जो है ये 2 मीटर, तो आप 2 मीटर, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक तो 2 और दूसरा दिख रहा है मीटर। भाई मैं केवल 2 कह दूं कि इस बेंच की लंबाई 2 है, तो भाई सामने वाला कहेगा 2 क्या, 2 फुट है, 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है, 2 क्या, 2 इज व्हाट, ठीक है। आप लोगों को ये लगा, केवल मैं ये कह दूं कि हाँ इस बेंच की लंबाई 2 है, तो 2 से आप कंफ्यूज हो जाओगे, 2 क्या है, 2 फुट है, 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 क्या है ना। तो इसके लिए मुझे ये लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई इस बेंच की लंबाई जो है ये 2 मीटर है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण, परिमाण यानी ये हमने जो लिखा है 2 मीटर, दो बातों का ज्ञान आवश्यक है। एक तो उसके लिए हम कौन सा मात्रक यूज कर रहे हैं, तो पहला एक तो मात्रक और दूसरा उसका संख्यात्मक मान। अब मैं केवल ये कह दूं कि इस बेंच की लंबाई मीटर है तो भी कुछ नहीं होगा, भाई कितने मीटर है, जब तक हम ये नहीं कहेंगे मतलब पूरा नहीं होगा। ना मैं अकेला 2 कह दूं तो भी पूरा नहीं होगा, ना मैं अकेला मीटर कह दूं तो भी पूरा नहीं होगा। जब तक मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई इस बेंच की लंबाई 2 मीटर है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोनों चीजें आवश्यक है। तो इस तरह से किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए हमें दो बातें आवश्यक है, एक तो उसका मात्रक और दूसरा उसका संख्यात्मक मान, या हम क्या कहते हैं जिसे संख्यांक, संख्यांक कहते हैं, या क्या कहते हैं बच्चों इसको, संख्यात्मक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए हमें दो बातें आवश्यक हैं। कौन कौन सी दो, एक तो मात्रक जिसे हम कहते हैं यूनिट, और दूसरा क्या बच्चों, संख्यांक या संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। दोनों के बिना वो अधूरा है, ठीक है, यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए हमें किन दो बातों की आवश्यकता होती है, एक तो मात्रक, केवल मात्रक हम यूज नहीं करेंगे, हम केवल कह देंगे भैया 2 मीटर है, केवल हम कहेंगे 2 है, 2 क्या, तो मात्रक यूज करना इंपॉर्टेंट है। 2 मीटर जब तक नहीं बोलेंगे कोई मतलब नहीं रहेगा। और मैं केवल न्यूमेरिकल वैल्यू भी जरूरी है, मैं कह दूं कि भाई मीटर है, इस बेंच की लंबाई मीटर है, तो भी कोई यथार्थपूर्वक नहीं होगा, ये गलत होगा। तो मीटर कितने मीटर, भाई जब तक हम नहीं कहेंगे वो मीनिंगलेस होगा। तो इसलिए दोनों चीजें आवश्यक है, एक तो मात्रक और दूसरा संख्यांक या संख्यात्मक मान। अब आप मानिए भाई, देखिए मैं इसको मीटर में बोल रही हूँ, कोई इसको सेंटीमीटर में भी बोल सकता है। कोई व्यक्ति अगर ऐसे लिख रहा है कि नहीं भैया ये 2 मीटर ने, हम तो इसको 200 सेंटीमीटर कहेंगे, तो भी वो सही है, ठीक है ना। मतलब तो एक ही, क्योंकि भाई उस व्यक्ति ने सेंटीमीटर में लंबाई लिखी है तो वो 200 सेंटीमीटर लिख रहा है, वो सही है। और हम अगर मीटर से गिन रहे हैं, हम मीटर लिख रहे हैं, तो वो भी सही है। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। तो मान लो कि U1 मात्रक होने पर संख्यात्मक मान क्या है बच्चों, N1, और U2 मात्रक होने पर संख्यात्मक मान क्या है, N2 है, ठीक है ना। U1 मात्रक होने पर संख्यात्मक मान क्या है, N1, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया, इसको ऐसा लिख लेते हैं N1 U1, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू पहले लिखी हुई है और यूनिट लिखा है बाद में। कि किसी भी मात्रक पद्धति में हम मानेंगे कि N1 क्या है, संख्यात्मक मान है, और उस समय उसका जो यूनिट है यानी मात्रक है वो क्या है, U1। दूसरी पद्धति में अगर हम ले रहे हैं उसका मात्रक U2 ले रहे हैं, और संख्यात्मक मान मान लो क्या है उस समय N2 है, तो फिर उस समय क्या होता है, N1 U1 बराबर क्या होता है बच्चों, N2 U2 होता है। या आप इसको कह लो N इंटू U, यानी किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण होता है वह उसके संख्यात्मक मान तथा मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्या है, संख्यात्मक मान, U क्या है, मात्रक, और N इंटू U क्या है बच्चों, परिमाण, किसी भी भौतिक राशि का परिमाण। जैसे हमने कहा कि बेंच की लंबाई 2 मीटर है, 2 मीटर ये क्या हो गया उसका परिमाण। तो किसी भी भौतिक
ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी भौतिक राशि का परिमाण, किसी भी भौतिक राशि का परिमाण क्या होता है बच्चों? किसी भी भौतिक राशि का परिमाण उसके संख्यात्मक मान तथा उसके मात्रक के गुणनफल, इन दोनों का एक्चुअली क्या है? ये गुणनफल है ना। परिमाण उसके संख्यात्मक मान तथा उसके मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कि किसी भी भौतिक राशि का परिमाण जो होता है उसके संख्यात्मक मान तथा उसके मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। मान लो किसी सिस्टम में अगर संख्यात्मक मान n1 है और मात्रक u1 है, किसी दूसरी सिस्टम हम ले रहे हैं उसमें संख्यात्मक मान n2 है और मात्रक u2 है, तो हमेशा n1 u1 बराबर क्या होता है बच्चों? n2 u2। जैसे हम कहेंगे कि भाई बेंच की लंबाई जो है ये 2 मीटर है, तो भाई 2 मीटर तो है, इसको हम 200 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ 2 मीटर पहली पद्धति जो है, इसमें n1 कितना है बच्चों? 2, क्योंकि 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, दोनों ही अपनी अपनी जगह बराबर है। तो n1 बराबर कितना है? पहले इसमें 2 और u1 क्या है? मीटर। दूसरी पद्धति अगर हम ले रहे हैं तो इसमें n2 बराबर क्या होगा? 200 और u2 बराबर क्या है? सेंटीमीटर। तो जितना बड़ा मात्रक होगा उतना संख्यात्मक मान क्या होगा? कम, क्योंकि देखो मीटर बड़ा मात्रक है, तो मीटर बड़ा मात्रक है तो इसका संख्यात्मक मान क्या है? कम है। और सेंटीमीटर छोटा मात्रक है तो इसका संख्यात्मक मान क्या है? ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं, इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, यानी जो संख्यात्मक मान होता है ये मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मात्रक जितना बड़ा होगा संख्यात्मक मान क्या होगा? उतना ही कम होगा। मात्रक जितना छोटा होगा संख्यात्मक मान क्या होगा? उतना ही बड़ा होगा। जैसे आप यही बेंच वाले एग्जाम्पल से अच्छे समझ सकते हैं कि बेंच की लंबाई 2 मीटर है, मीटर जो है बड़ा मात्रक है तो उसका संख्यात्मक मान केवल 2 आ रहा है, छोटा आ रहा है। और सेंटीमीटर जो है छोटा मात्रक है तो उसका संख्यात्मक मान ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान जो होता है उसके मात्रक के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मात्रक बड़ा होगा तो संख्यात्मक मान कम होगा और मात्रक छोटा होगा तो संख्यात्मक मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही देख रहे हैं। अगला हम जो मापन का अगले इसमें हम लेक्चर में देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो बच्चों प्लीज़ इसको आप लाइक भी करें और इसको आप सब्सक्राइब भी करिए। तो आज के लिए हम इतना ही देख रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।